अफ़गान जिहाद में भी था, उसके बाद भी रहा है, अभी तक भी बड़ा मदरसा है। तो उनके जो मेन सेंटर्स हैं जिनको आप आइडियोलॉजिकल सेंटर्स कह देंगे, उनमें से एक है। अ, अब इसके पीछे कौन है? गालिब गुमान यही है कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान या दाइश खुरासान इसे कहते हैं, वो हो गए। क्योंकि इस मदरसे को उन्होंने थ्रेट भी दिए हुए थे और हामिदुल हक साहब जो हैं, इनको पार्टिकुलरली थ्रेट मिले हुए थे, एक नहीं कई। और दाइश खुरासान ने अपने लिटरेचर में भी इस मदरसे को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। एक बुकलेट भी निकाला है ये, अगर आप खुरासान डायरी के जो एडिटर हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, उनकी पोस्ट्स को देखें तो उनके मुताबिक एक बुकलेट भी इन्होंने इस मदरसे पे निकाला है, जिसमें उनको अपनी पूरी वो आइडियोलॉजिकल रीज़न्स देते हैं और रैशनल देते हैं कि क्यों वो थ्रेट कर रहे हैं। बेसिकली उनका जो मुद्दा है वो यही है कि जो भी तालिबान को सपोर्ट करेगा, आइडियोलॉजिकल नज़रियाती सपोर्ट करेगा या सियासी सपोर्ट करेगा, यानी उसको वो रिपब्लिक कहते हैं, तो उसके खिलाफ फिर, और ये इलेक्शन में भी इनका रुझान था, तो उसके खिलाफ फिर यानी जमहूरियत में तालिबान को सपोर्ट देना वगैरह-वगैरह, तो उनके खिलाफ फिर वो करेंगे। तो पाकिस्तान में अगर आप जो मेन पार्टीज़ हैं, वो चाहे सिराजुल हक साहब पे हमला हो, बलूचिस्तान में फजल रहमान साहब पे तवातुर के साथ हमले हों, उसके बाद जो हाफ़िज़ हमदुल्ला है जेयूआई एफ के, उन पे हमला है, फिर बजोड़ में हमला था उनके वर्कर्स कन्वेंशन पे जेयूआईएफ के, या अब ये हमला है, तो ये एक तवातुर के साथ हमले जारी हैं और इसका लिंक फिर उधर ही जाके जो है, जैसे आपने अपने बयानिए में कहा, वो जो देवबंदी वर्सेस सलफ़ी फ़ॉल्ट लाइन है इस खित्ते के अंदर, उसके साथ जाके मिल जाती है। एक अफ़सोसनाक हमला है, सारे हमले अफ़सोसनाक होते हैं। हामिदुल हक जो जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक सेक्शन के चीफ थे, अपने वालिद समीउल हक की के मर्डर के बाद, और अब मदरसा हक्कानिया के केयरटेकर या मुतमिम भी थे, वो उनको टारगेट किया गया है और वो इसमें जाँ बाक हो गए हैं। मेरा ख़्याल है 10 से 12 और लोग हैं साथ इनके समेत जो जाँ बाक हुए हैं। ये जुमा पढ़ा के निकल रहे थे या पढ़ के निकल रहे थे, तो उस वक़्त वहाँ पे इनको टारगेट किया गया है। अ, आपने बता दिया कि इस मदरसा हक्कानिया की एक हिस्ट्री है। यहाँ से तालिबान के बड़े-बड़े सरकर्दा लीडर जो हैं, वो यहाँ से पढ़े हैं, इंक्लूडिंग जो इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी उनके समेत। तो उससे इस मदरसे की अहमियत और बढ़ जाती है। ये कंट्रोवर्शियल रहा है जी मदरसा। इसका एक हिस्टोरिकल रोल है, कंट्रोवर्शियल लेकिन एक रोल है। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सब जगह आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान में भी आतंकी हमले हो रहे हैं। रमज़ान से पहले खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में रमज़ान से पहले शुक्रवार को जामिया हक्कानिया मदरसा में बम विस्फोट हुआ। हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकोरा कटक ज़िले में हुआ, जिसमें तालिबान के संस्थापक समीउल हक्कानी के बड़े बेटे मौलाना हमीदुल हक हक्कानी को निशाना बनाकर किया गया। इसमें हमीदुल सहित 8 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। पेशावर के सभी प्रमुख हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी गई है। मस्जिद में मदरसे में स्थित है जहां 4,000 से ज़्यादा छात्र रहते हैं। मौलाना समीउल ने 1947 में सबसे प्रभावशाली इस्लामी मदरसों में से एक दारुल उलूम हक्कानिया की स्थापना की थी। समीउल हक ने ही तालिबान की स्थापना की थी। मुल्ला उमर जैसे कई तालिबान नेताओं को तैयार किया था। 2018 में अज्ञात हमलावरों ने समीउल हक्कानी की हत्या कर दी थी। जामिया हक्कानिया मदरसा पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगता आया है। इसी मदरसे के छात्रों पर पाक की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की हत्या में शामिल होने का आरोप है। हालांकि मदरसे ने इससे इनकार किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है। दरअसल इन मदरसों के अंदर जिस तरह के जिहादी पढ़ाए जाते हैं वो पाकिस्तान के लिए ही आखिर में ख़तरा पैदा करते हैं। अब इस शख्स की हत्या के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि अब पाकिस्तान में किसी की भी जान सुरक्षित नहीं। अब सारे एरिया में इमरजेंसी लगा दी गई है और पुलिस फोर्स भेज दी गई है, लेकिन अब भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। अब इन दोनों गुटों में
जिन्होंने भी इसी हत्या की है। संघर्ष लंबे समय तक चलने की उम्मीद है और पाकिस्तान को ये सब भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ही इन सब को पैदा किया है। और मदरसों के नाम पर जिस तरह आतंकी शिक्षा वहाँ पर दी जाती है, इस बात को भी इस बात ने उजागर कर दिया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसको ना 13 में ना 3 में पाकिस्तान में कोई नेता नहीं बचता जिसके ऊपर हमला ना होए, और पाकिस्तान में कोई भी नेता सुरक्षित नहीं दिखता। दरअसल पाकिस्तान ने ही इस तालिबान को पाला और आतंकी नेटवर्क जिस तरह खड़ा किया, आज वो नेटवर्क उसकी गलियों गलियों में विद्यमान है। और भारत के खिलाफ और अन्य अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की, उसका नतीजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। उल्टा उसके ऊपर ही अब हमले शुरू हो गए हैं और देखना होगा कि ये हमले कहाँ तक जाते हैं। दरअसल पाक ने अपनी नीति ही ऐसी बना रखी है कि उसको आतंक के बिना और कोई काम नहीं बचता। आतंक के कारण ही वहाँ पर आतंकी पैदा होते हैं, जिस थ्रू ही वो दूसरे देशों में हमले करता है, खासकर भारत में। भारत को परेशान करने की उसकी पॉलिसी जब तक कायम रहेगी, जब तक उसके यहाँ यही होता रहेगा। इस हमले से ये बात सिद्ध हो गई है कि उसके यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है और उसके खिलाफ काफ़ी गुट काम भी कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की ये नीति रही है कि वो इनको पालता रहा है और इसी कारण उसके यहाँ पे ये हंगामा होता है। दरअसल पाक के नेताओं को अब सोचना होगा कि अपनी आतंक को बढ़ावा देने वाली नीति से बाज आना होगा, वरना तो उसका भी सत्यानाश होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान के नेताओं को भारत के अलावा और कुछ नहीं दिखता और भारत के खिलाफ कार्रवाई करने में ही उनको लगता है कि इससे उनकी जनता भी खुश होगी और उनकी सत्ता भी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलता। अभी हाल ही में जिस तरह वहाँ पर सरकार की हालत ख़राब हुई है और इमरान खान बाहर आने के लिए तैयार बैठा है, इस बात ने भी पाक गवर्नमेंट को बेचैन कर दिया है। और पाक में गवर्नमेंट तो कोई है ही नहीं, सच पूछे तो गवर्नमेंट के नाम पर एक सरकार है जिसको सेना ही चलाती है और सेना ही सारी कार्रवाइयों में शामिल होती है। और सेना के कारण ही ये सब कटमुल्ले पैदा हुए हैं और पले हैं और बड़े हुए हैं और भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार भी हुए हैं। इन्होंने भारत और अफ़गानिस्तान में जिस तरह तबाही मचाई, अब इनका समय भी नज़दीक आ गया है। अब ये लोग तालिबान जैसे कठमुल्ला तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन शांति स्थापित करने में इनको कितने वर्ष लग जाएंगे, इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। अभी तक पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है ये सब दुनिया जानती है। पाकिस्तान अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में इतनी गरीबी और इतनी भुखमरी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन पाक की गवर्नमेंट अभी भी भारत के खिलाफ अपने एक्शन को करने के लिए तैयार बैठी रहती है और साथ ही उसकी सेना अपने आतंकियों को भारत में भेजती रहती है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। अब देखना होगा कि पाक में क्या होता है। पाक के अंदर खैबर पख्तूनवा में इमरजेंसी जैसे हालात है और इस हालात को पाकिस्तान गवर्नमेंट कैसे सुधारेगी या कैसे ठीक करेगी। दरअसल पाक की गवर्नमेंट है ही नहीं, नाम के लिए एक गवर्नमेंट बैठी है जो कुछ नहीं कर सकती। इस हमले के बाद तो अब उसकी पोल भी खुल गई है कि उसको अपने ही परिंदों का सुरक्षा नहीं दे सकती। आगे आप पाकिस्तानियों को सुने। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक हवाले से एक चीज़ मैंने कहा कि आजकल जिस चीज़ की कमी है और हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो थोड़ा-सा सोसाइटी के हवाले से बात करना। रिलीजन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बिलीफ्स का हिस्सा होते हैं। उसमें तो बहुत हर कोई ही बात कर रहा होता है। लेकिन वो चीज़ें जिससे हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है और उसके ऊपर बात हम नहीं करते, जिसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, उसमें लोगों के राइट्स हैं, फीमेल्स के राइट्स हैं, उनकी एजुकेशन है। बहुत सारी चीज़ें जिस पे अनफॉर्च्यूनेटली बात नहीं की जाती। अच्छा, अभी खबर ये आ रही है कि जी इनको फितना अल खवारिज ने जो फितना अल खवारिज पता नहीं है तो हमारे वो आईएसपीआर साहब के जो हैं चौधरी साहब वो पता नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है या किसने वो किया हुआ है। तो अगर वो बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये उनकी दहशतगर्दी है और उन्होंने निशाना बनाया हुआ है। एक बात तो खैर मुझे जब इत्तला मिली तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती रही कि थोड़ा-सा ये मौलाना अहमद लक साहब जो थे, थोड़े से मैं ये नहीं कहता कि वो कोई अगेंस्ट द रिलिजन या कोई और बात करते थे। नो, ऐसा नहीं था। काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे और
वो बात करते थे कि जो मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में आजकल जिस चीज़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उन चीज़ों पे और उसके बाद से खैर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रही थी। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर आ रही थी, हमारे बहुत सारे इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, आईएसआई है, एमआई है, मुख्तलिफ इदारे, पता नहीं मुझे कि उनको कानो-कान खबर नहीं हुई कि ये प्लान हुआ होगा मौलाना अहमद हक साहब को टारगेट करना। फिर ये आदमी अकोड़ा खटक मेन इलाका है, कोई साइट पे करके इलाका नहीं। वैसे पहले तो मोटरवे से पहले तो बड़ा एक बड़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे रहा करती थी। मेरे इलाके से कोई, मेरे गाँव से कोई मेरे ख़्याल 16-17 किलोमीटर की डिस्टेंस है इस एरिया की। तो वहाँ पर वाक़या है। तो इस चीज़ की खबर उनको नहीं पहुँची कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक वैसे उनके फ़ादर का भी पता नहीं चला, मौलाना ज़मीउल हक साहब का, कि उनको चाकू किसने मारे, उनको दिन दहाड़े किसने उनकी जान ली। अभी तक ये एक मुअम्मा है और मुझे लगता है कि मौलाना अहमद हक साहब का भी तकरीबन इसी तरह की सिचुएशन रहेगी। जब से ट्रंप आया है तब से कानून की बोलती तो बिल्कुल बंद हो गई। उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं की और बिल्कुल डरा हुआ है। एफबीआई के डायरेक्टर कश पटेल ने कानून की सिक्योरिटी भी हटा दी है, तो वो चूहे के किसी बिल में जाके छुप गया है। ऐसे में बलतेज सिंह, इंदिरा गांधी को जिसने कत्ल किया था, सतवंत सिंह का भांजा है और उसको न्यूजीलैंड में मास्टरमाइंड ऑफ मेथाम्फेटामिन नेटवर्क का डिक्लेयर करके इसको कन्विक्शन हुई है। 22 साल की सज़ा हुई है। उसके पास 700 किलो मेथाम्फेटामिन निकली है। ये है खालिस्तानी। कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इनका यही सारा काम है। जितने आपको गलत काम मिलेंगे उसमें खालिस्तानी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जनरल सेशन में और इंडिया के ख़िलाफ़ बातचीत की, जिस पे भारत ने भरपूर जवाब दिया। और भारत की जो वहाँ पे डेस्क पे सेक्रेटरी बैठी थी, उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसलों से निपट ले और इसके बाद बात करे भारत के बारे में। और पाकिस्तान अपने अंदर इतने सारे मसलों में उलझा हुआ है कि वो अपनी तवज्जो दुनिया की और पाकिस्तानियों के हटाने के लिए भारत के बारे में बातचीत करता है। और पाकिस्तान पहले टेररिज्म के हवाले से अपने मसलों को हल कर ले। अज़ीज़ दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान टेररिज्म और ड्रग्स की जो इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग है उसमें सुपर मास्टर है। और पाकिस्तान टेररिज्म के लिए, ख़ास तौर पे भारत में टेररिज्म के लिए जिन ग्रुप्स की सुपरविज़न करता है उनमें एक खालिस्तानी ग्रुप है। और खालिस्तानी मेनली कनाडा, अमेरिका में ज़्यादा उछलते हैं। अमेरिका में तो अब ट्रम्प भाई आ गए हैं, तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक इनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। इनको जो फंडिंग वगैरह होती थी वो भी बंद हो गई है। और आपने पाक मीडिया को सुना कैसे तालिबान के संस्थापक मौलाना के बेटे की हत्या सरेआम कर दी गई। दरअसल पाकिस्तान में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं दिखती और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार भी ऐसी पंगु बैठी हुई है। दरअसल वहाँ पे सरकार ही नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती और पाकिस्तान में सरेआम आतंकियों का राज चल रहा है। खैबर पख्तूनवा और जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं उनमें आपने अभी देखा होगा कैसी हालत है। अब इस शख्स की हत्या के बाद तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। दरअसल ये तालिबान का शीर्ष कमांडर था, कमांडर कहे या गुरु कहे या उसको पढ़ाने वाला, इसके फादर ने ही तालिबान खड़ा किया था और अब उसी की हत्या भी हो गई। उससे पहले इसके फादर की भी हत्या हो चुकी है और वहाँ पर कोई भी शख्स सुरक्षित नहीं दिखता। दरअसल पाकिस्तान में हाहाकार मचा है और चारों तरफ अपना अराजकता का राज है। सेना अपने काम में लगी हुई है और अपना कमाने में लगी
लगी हुई है। और कभी किसी का कोर्ट मार्शल करना तो किसी का इमरान खान को अंदर डालना, ये सब बातें हो रही है। अपनी सुरक्षा पर किसी को कोई ध्यान नहीं दिखता। यही हालात वहाँ पर बने हुए हैं और इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब होने के चांसेस बने हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही ख़राब है। अब वहाँ मुल्ला मौलवी में आपस में लड़ाई भी जारी है। मुल्ला मौलवी अपने राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये होगा भी। दरअसल पाकिस्तान में मुल्ला संस्कृति को इतना ज़्यादा परोसा गया कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और पाकिस्तानी सरकार के बस की बात नहीं रही। इस बात को इस हत्या ने भी दर्शा दिया है। भारत व अन्य देशों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले उसके लोग अब आपस में ही लड़ मर रहे हैं। अब देखना होगा ये हत्याएं कब तक चलती है और क्या होता है। दरअसल पाकिस्तान की हालत आज दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। उसकी आर्थिक हालत तो पहले से ही ख़राब है, अब सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ ठीक नहीं दिखता। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने आंगन में आतंक को पाला, उसी का नतीजा उसको मिल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि भारत के साथ जिस तरह उसने किया, उसके साथ भी वैसा ही होने जा रहा है। भारत जहां आज एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया में उभरा है, वहीं पाकिस्तान दिन पर दिन डाउन की तरफ जा रहा है और उसके हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। पाकिस्तानी सरकार लंजू पंजू पड़ी है और आतंक के हमले रोकने में नाकाम साबित हुई है। इस बात से भी कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी सेना कहीं न कहीं मिलीभगत रखती है, तभी ऐसे हमले होते हैं और पाकिस्तानी सरकार तो नाम के लिए है सिर्फ। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।